लिमिट्स। तो लिमिट्स चैप्टर जो है ये आगे चल के इट विल गिव बर्थ टू कैलकुलस। पूरा कैलकुलस जो है वो लिमिट्स से डिराइव किया गया है। ओके, तो लिमिट्स जो है कैसे आएगा? मान लो मैं कोई एग्जांपल के तौर पे एक सर्कल ले लेता हूँ। दिस इज अ सर्कल। ओके, दिस इज अ सर्कल। अब ये सर्कल है, फॉर कन्वीनियंस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 बार कॉपी कर लिया इस सर्कल को। ओके, अब देखो ये सर्कल अगर है तो कुछ तो एरिया ऑफ सर्कल होगा, कुछ तो एरिया ऑफ सर्कल होगा। मान लो मैंने एक पॉलीगॉन लिया ऑफ 4 साइड्स। ओके, दिस पॉलीगॉन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब इस सर्कल के अंदर है। तो जाहिर है ये जो पॉलीगॉन एरिया ट्रेस करेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ पॉलीगॉन जो है विल गेट सम वैल्यू, कुछ तो भी वैल्यू आएगी। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ पॉलीगॉन, कुछ तो भी वैल्यू आएगी। इसमें से एरिया किसका बड़ा होगा? ऑफ कोर्स सर्कल का एरिया बड़ा होगा। और जो पॉलीगॉन है, इस पॉलीगॉन के कितने साइड से? 4 साइड से, वो एरिया छोटा होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कुछ तो भी मेरे को वैल्यू मिलेगी। अब इसके बाद में मान लो बच्चों मैं पॉलीगॉन की साइज इंक्रीज कर देता हूँ, इसके 5 साइड्स लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड देन 5। हियर ऑल्सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ पॉलीगॉन, आई विल गेट अगेन सम वैल्यू। लेकिन पिछले जो वैल्यू है उसके कंपैरिजन में ये जो सम वैल्यू है ये क्या हो गई? डिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई, छोटी हो गई। फिर उसके बाद में मैं और एक पॉलीगॉन बनाता हूँ। इस बार साइड्स जो है 6 बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। एरिया ऑफ सर्कल इस बार भी क्या है? बड़ा है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ पॉलीगॉन। दोनों का एरिया का सब्ट्रैक्शन क्या? आई विल गेट सम वैल्यू। ये वैल्यू जो है सम वैल्यू दोनों के एरियाज की सब्ट्रैक्ट की, वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आगे चल के मैं नंबर ऑफ साइड्स और बढ़ा देता हूँ, मान लो 8 कर देता हूँ अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8। octagon, a polygon with 8 sides। इस बार एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस पॉलीगॉन किया, अगेन आई विल गेट सम वैल्यू, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस values the current value is going to be the smallest one. As you can see, if I again draw a polygon with sides, देखो बहुत sides बना देता हूं मैं, तो what you can see is the difference is again reduced। area of circle minus area of polygon क्या हो गया? difference और कम हो गया। what we can say is area of circle या फिर area of polygon tends to area of circle। ये दोनों एरियाज इक्वल नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ पॉलीगॉन किसकी तरफ बढ़ रहा है? एरिया ऑफ सर्कल की तरफ। कि दोनों एरियाज इक्वल हो ही नहीं सकते, लेकिन कुछ देर के बाद अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स और बढ़ाते जाऊं और बढ़ाते जाऊं और बढ़ाते जाऊं, ये जो डिफरेंस है दोनों के एरियाज का वो कम 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 होते जाएगा। 0.00000000 आगे चल के कहीं 1 आएगा। दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? एरिया ऑफ पॉलीगॉन स्टैंडिंग टूवर्ड्स एरिया ऑफ सर्कल। इस तरह के कंसेप्ट जो है ये हम लिमिट्स चैप्टर में सीखेंगे। लिमिट्स आगे चल के, लिमिट्स चैप्टर के बाद हम कंटिन्यूटी क्या होती है वो सीखेंगे, और उसके बाद में इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके वी विल गिव बर्थ टू कैलकुलस। कैलकुलस में डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज है वी विल बी डिराइविंग देम विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। तो ये लिमिट्स का एप्लीकेशन है। अब हम लिमिट्स के जो है कुछ फॉर्मूले जो है बच्चों वो सीख लेते हैं। लिमिट्स सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए
एक कंसेप्ट तो आप लिखना चालू कर सकते हैं। कंसेप्ट है क्या होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म टोटली 7 तरह के होते हैं। 7 तरह के होते हैं। टोटल 7 टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। तो पहला जो फॉर्म है मैं 4 पहले लिख के दूंगा, उसके बाद मैं 3 लिख के दूंगा। तो पहले 4 कौन से है? 0 डिवाइड बाय 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। मतलब इस मैथ्स में इसके लिए कोई जगह नहीं। आप किसी भी कैल्सी में, दुनिया की किसी भी कैल्सी में 0 डिवाइड बाय 0 करके देखो, आपको आंसर नहीं आएगा। उसके बाद में इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, इसके लिए भी कोई आंसर नहीं रहता। आप ऐसा नहीं बोल सकते इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी 1 आया, नहीं, उसके लिए आंसर नहीं रहता। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। उसके बाद में 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। फिर उसके बाद में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आफ्टर दैट 0 रेज टू 0, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी रेज टू 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 1 रेज टू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स टोटल कितने टाइप्स के हैं? 7 टाइप्स के हैं। इसमें these 3 are exponential indeterminate forms. These 3 are exponential indeterminate forms. और ये 4 जो है ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में आने वाले इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। तो इस तरह से 4 + 3 ऐसे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आपको मैथ्स की दुनिया में दिखाई देंगे। इसके बाद में मुझे आपसे कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाना है। पहला कंसेप्ट e⁻0, अगर कोई बोलता है तो आंसर 1 आता है। e⁻0 1। फिर e⁻1 जो होता है वो e होता है। e⁻1 क्या होता है? e होता है। उसके बाद में e⁻∞ जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। फिर e⁻∞ जो होता है वो 0 होता है। ये लर्न करना। इसके ऊपर से लॉगरिथमिक फॉर्मूले आएंगे। 0 जो है वो log 1 होगा, फिर 1 जो है log e होगा, फिर इनफाइनाइट जो है वो क्या होगा? log इनफाइनाइट होगा। ओके, माइनस इन्फिनिटी जो है वो क्या होगा? log 0। log 0 जो है वो क्या है? माइनस इनफाइनाइट है। log इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट है। log e क्या है? 1 है। log 1 क्या है? 0 है। और e क्या है? सब बच्चे जानते हैं e क्या है। तो ये कुछ बच्चों को इमेजिन नहीं होता, तो मैं सारे वैल्यूज डिराइव करके दिखाता हूँ। ये साइड के डिराइव करके जाता हूँ, ये तो इसके ऊपर से डिराइव्ड है। देखो e⁻0 1 क्यों है? इस दुनिया में 2⁻0 भी 1 है, 3⁻0 भी 1 है, 4⁻0 भी 1 है, 5⁻0 भी 1 है। एनी फाइनाइट वैल्यू रेज टू 0 क्या आता है? 1 ही आता है। और e जो है उसकी वैल्यू 2.7182818284 ऐसा नंबर है वो e, आप जानते हैं। तो वो जो है 2.718 रेज टू 0 वो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो सारे बच्चों को e⁻0 1 क्यों है वो समझ में आ गया। एनी फाइनाइट नंबर रेज टू 0 क्या आता है? 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहता है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म रहता है। तो इसके ऊपर से ये करना तो एक्सरसाइज थी, पहली एक्सरसाइज थी लॉगरिथम चैप्टर की। तो e⁻0 अगर 1 है तो 0 क्या आ जाएगा? log 1। ठीक है, ये जो पावर में वो लिख दो और 1 का क्या लिख दो? log लिख दो, ऐसा रहता है। एक्चुअली ये डेरिवेशन ऐसा है, e⁻0 = 1 रहता है। टेक log on both side, टेक log on both side। तो फिर उसके बाद में आप लोग क्या करते हैं? log e⁻0 = 1। 0 का चला जाता है नीचे, 0 × log e = 1। log e की वैल्यू 1 है, 0 × 1 1। तो इस तरह से आप लोग करते हैं, इस तरह से किया जाता है।
हाँ, उसके बाद में e रेस टू 1 क्या है, e है, तो ये कैसे आया, 2 रेस टू 1 क्या है 2, 3 रेस टू 1 क्या है 3, 4 रेस टू 1 क्या है 4, तो e रेस टू 1 क्या आएगा, e आएगा, e रेस टू 1 क्या आएगा, e रेस टू 1 e आएगा। तो log e की वैल्यू क्या है 1 है। फिर e रेस टू इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो बेटा 2 रेस टू 1 क्या है 2, 2 रेस टू 2 क्या है 4, 2 रेस टू 3 क्या है 8, 2 रेस टू 4 क्या है 16। ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। 2 रेस टू इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर, अपन गिन भी नहीं सकते इतना बड़ा नंबर। वो उतने बड़े नंबर को अपन क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट। समझ गए। तो 2 रेस टू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी है, 2 रेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, 3 रेस टू इन्फिनिटी भी क्या है, इन्फिनिटी, 4 रेस टू इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी। एनी फाइनाइट नंबर रेस टू इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो 2.71 भी फाइनाइट नंबर है, रेस टू इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इसलिए ई रेस टू इन्फिनिटी क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। उसके बाद में नेक्स्ट बच्चों का सवाल है, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो क्यों है। बेटा ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जो है वो एक्चुअल में ऐसा है, 1 ई रेस टू इन्फिनिटी है। एंड ई रेस टू इन्फिनिटी मैंने आपको सिखाया है क्या है, इन्फिनिट है। ई रेस टू इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिट है। 1 इन्फिनिट कैसे इमेजिन करते हैं, देखो 1/10 क्या है 0.1, 1/100 क्या है 0.1, 1/1000 क्या है 0.001, 1/10,000 क्या है 0.001। अब 1/इन्फिनिट अगर करेंगे 10,000 से बड़ा ही नंबर है इन्फिनिट, तो आंसर क्या आएगा 0.0000000000000। मेरा मुंह दुख जाएगा लेकिन जीरो नहीं खत्म होगा, बाद में बनाएगा। मतलब 1/इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेटली क्या है, जीरो है। अप्रोक्सीमेटली क्या है, जीरो है। देखो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या है, 1/e रेस टू इन्फिनिटी। ये पता है ना, a रेस टू माइनस m क्या रहता है, 1/e रेस टू। तो e रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या है, 1/e रेस टू इन्फिनिटी। e रेस टू इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी। e रेस टू इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या है, जीरो। इसलिए e रेस टू माइनस इन्फिनिटी जीरो है। तो मैंने सारे लॉजिक्स बताए आपको, मतलब एक्चुअल में ये लर्न करने की भी जरूरत नहीं, ये समझने की जरूरत है। e रेस टू जीरो क्या है 1, e रेस टू 1 क्या है e, e रेस टू इन्फिनिटी क्या है इन्फिनिटी, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या है जीरो। ये अगर पता है तो log 1 क्या है जीरो, log e क्या है 1, log इन्फिनिटी क्या है इन्फिनिटी, log जीरो क्या है माइनस इन्फिनिटी। तो ये बच्चों को समझ में आ गया, ये बहुत बार लगेगा। अब हम सीधे चले जाते हैं लिमिट्स के फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूले हम लर्न करना चालू कर देते हैं। टोटल 14 फॉर्मूले मुझे लर्न करवाने हैं। पहला फॉर्मूला लिमिट, बेसिक 14 है, उसके बाद में जैसे लगेंगे हम करते जाएंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फॉर के कांस्टेंट, तो आंसर जो है इसका के ही आएगा, वेर के इज कांस्टेंट। उसके बाद में सेकेंड फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए मतलब x किसकी तरफ बढ़ रहा है, a की तरफ। मैंने पिछली बार बताया ना, एरिया ऑफ पॉलीगॉन किसकी तरफ बढ़ रहा था, एरिया ऑफ सर्कल की तरफ। तो x किसकी तरफ बढ़ रहा है, a की तरफ। लिमिट एक्सटेंड्स टू a x रेस टू n। बच्चों x जो है a की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो x की वैल्यू a डालो, आंसर आ गया a रेस टू n। थर्ड लिमिट एक्सटेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। इसका आंसर लर्न कर लो, nx रेस टू n माइनस na रेस टू n माइनस 1, na रेस टू n माइनस। फिर से एक बार ये लर्न करना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। आंसर क्या रहेगा, na रेस टू n माइनस 1, na रेस टू n माइनस 1। बोलना na रेस टू n माइनस 1। फिर से एक बार, लिमिट एक्सटेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। आंसर आएगा na रेस टू n माइनस। ओके, ये डिराइव्ड है, आपको सीधा लर्न करना है। उसके बाद में नेक्स्ट लिमिट्स एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स। फोर्थ लिमिट
x टेंड्स टू 0 साइन x। तो बच्चों इसमें x की वैल्यू 0 डालना, तो साइन 0 आएगा। साइन 0 क्या रहता है? 0। उसी तरह लिमिट्स x टेंड्स टू 0 cos x, ये cos x की जगह पे 0 डालना, cos 0 की वैल्यू 1। अच्छा इसमें ऐसा नहीं कर सकता ना, तो ये a⁻n माइनस a⁻n 0 हो जाएगा, नीचे a माइनस a क्या हो जाएगा? 0। 0/0 कौन सा फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0 कौन सा फॉर्म है? इनडिटर्मिनेट। इसलिए वहां पे वैसा लॉजिक नहीं यूज किया मैंने फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डिराइव्ड है एक्चुअली, मैं डेरिवेशन दूंगा आपको आने वाले क्वेश्चन में, अभी लर्न कर लो। लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a क्या आएगा? na⁻n माइनस। ठीक है, ये लर्न हो गया क्या? देख लेते एक बार, रिवाइज करते हैं बच्चों के लर्न हुए क्या। चलो फिर से लर्न करवाता हूँ। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू a कांस्टेंट का k ही रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n का a⁻n। लिमिट x टेंड्स टू a x⁻n माइनस a⁻n अपॉन x माइनस a na⁻n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का साइन 0 0 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का x की जगह पे 0 डालो, cos 0 1 आएगा। तो ये फॉर्मूले पहले लर्न करो, उसके बाद में और 4 लर्न करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a साइन x अगर है, x की जगह पे क्या डालो? a डालो, तो साइन है आंसर आएगा। लिमिट x टेंड्स टू a cos x अगर है, तो cos a आंसर आएगा, x की जगह पे a डाला। सिक्स्थ फॉर्मूला हम लर्न करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट्स x टेंड्स टू 0। मान लो साइन x अपॉन x है, तो इधर वो लॉजिक मत लगाना, क्योंकि साइन 0 क्या है? 0। नीचे x की वैल्यू 0 डाला, 0। 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, लर्न कर लो। साइन x अपॉन x अगर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x है 1 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आंसर है, तो आंसर 1 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x है, तो आंसर 1 आएगा। उसी तरह सेवेंथ फॉर्मूला भी लर्न कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x है, तो भी आंसर 1 आएगा। लर्न कर लो। एक्चुअली tan 0 जो है 0 है, और नीचे x की जगह पे 0 डाला, 0 आएगा। 0/0 क्या है? इनडिटरमिनेट। लेकिन इसका आंसर जो है स्टैंडर्ड है, लिमिट tan x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x का आंसर क्या है? 1 है। ओके, उसके बाद में एट्थ फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले तभी वैलिड है x इज इन रेडियन, लेकिन अगर डिग्री में है तो ये फॉर्मूला इनवैलिड है। लिमिट डिग्री में, x अभी डिग्री में है, तो साइन x इन डिग्री, x इन डिग्री, तो उस समय आंसर जो है वो π/180 आएगा। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको न्यूमेरिकल में चाहिए तो दे दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x in degrees upon x in degrees, answer again π/180। x is in degrees, x is in degree। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए किया मैंने ऐसा। उसके बाद में 10th फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 a raised to x minus 1 upon x, a raised to x a raised to x minus 1 upon x, a raised to x minus 1 upon x, इसका आंसर आएगा log a। ये भी लर्न करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x minus 1 upon x, क्या आंसर आएगा? log a। एक्चुअल में क्या है, x की जगह पे अगर 0 डालो, a raised to 0 क्या आता है? 1। 1 minus 1 क्या आएगा? 0। और नीचे x की जगह पे 0 डालो, 0/0 क्या आता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसलिए इसका आंसर ऐसा आता है log a। ओके, 11th फॉर्मूला, लिमिट
एक्सटेंड्स टू जीरो, ए की जगह पे मान लो ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो आंसर एक्चुअली लॉग ई है, लेकिन लॉग ई का वैल्यू आपको पता है 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, आंसर क्या आएगा 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई रेस टू एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, आंसर लॉग ई आएगा। लॉग ई मतलब क्या है 1 है। इसके बाद में 12th फॉर्मूला आपको लर्न करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 12th अगले पेज पे लेता हूं मैं। 12th लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स, इसका आंसर जो है वो ई आएगा, इसका आंसर ई आएगा। वैसे ही अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दो, 1 प्लस एक्स की जगह पे 1 अपॉन एक्स लिख दो, 1 अपॉन एक्स की जगह पे एक्स लिख दो, तो भी आंसर क्या आएगा ई आएगा। फिर से एक बार, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स, आंसर हमेशा क्या आएगा ई आएगा। बच्चों इसका भी प्रूफ दे सकता हूँ, आगे दूंगा मैं, फिलहाल लर्न करने। देखो ना, एक्स की जगह पे जीरो डालो, 1 प्लस जीरो क्या आया 1, और 1 अपॉन जीरो क्या था इन्फिनिटी, तो 1 रेस टू इन्फिनिटी, ये भी कौन सा फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसलिए लिमिट्स एक्चुअल में डाल के इसको नहीं निकालते, इसको निकालने का तरीका अलग है। ये फॉर्मूला फिलहाल लर्न कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स, आंसर क्या है ई। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू एक्स, आंसर क्या है ई। आफ्टर दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 13th फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो log 1 plus x upon x, log 1 plus x upon x, इसका भी आंसर स्टैंडर्ड है, इसका आंसर 1 है। आफ्टर दैट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 14th लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x का आंसर 0 आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि x की जब हम इंफिनिटी डालेंगे 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0, तो इसलिए आंसर 0 आएगा। फिर उसके बाद में लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, इसी में लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स रेस टू एन अगर है तो भी आंसर 0 आएगा, लेकिन n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए। देखो बच्चा, x की जगह पे इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी रेस टू कुछ भी कर लो, इन्फिनिटी आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आता है, इसलिए 15 जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स रेस टू k, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x रेस टू k मतलब कोई भी कांस्टेंट इंटीजर, तो 1 अपॉन 0 क्या आता है इन्फिनिटी, तो ये जो लिमिट का आंसर है ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, इट विल टेंड टू इन्फिनिटी इफ k ग्रेटर देन 0, इफ k इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से ये 15 फॉर्मूलेज मैंने लर्न करवाए। फिर से एक बार कोशिश करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ अ कांस्टेंट, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट k ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, x टेंड्स टू a डालो a रेस टू n, लिमिट x टेंड्स टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, तो na रेस टू n माइनस 1, ये जो लास्ट टर्म है n नीचे गिरा दो, ऊपर पावर x से कम। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, तो x की जगह पे 0 डालो, साइन 0 0 ही रहता है, x की जगह पे 0 डालो, cos 0 1 रहता है। लिमिट x टेंड्स टू a साइन x की जगह पे a डालो, साइन है, x की जगह पे a डालो, cos a रहता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1, x अगर डिग्री में है तो साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 पाई बाय 180, ये भी पाई बाय 180। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, लॉग a होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, लॉग ही रहता है, वो 1 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेस टू 1 अपॉन x, ई है ना,
लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स ई होता है. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1. लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या रहता है 0. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स रेज टू एन, एक्स की जगह पे इन्फिनिटी डालो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है 0 रेज टू के 0 ही है. 1 अपॉन 0 क्या आएगा इन्फिनिटी. तो इस तरह से ये सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए. जब तक लर्न नहीं हो जाते न्यूमेरिकल चालू मत करो.